अगर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूं कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और ये सारी चीजें क्या है, तो आपको समझ में आएंगी कि डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो एक पिलर है। जैसे घर में हमारा पिलर रहता है, पिलर के हेल्प से ही बिल्डिंग खड़ी होती है, दीवार खड़े होते हैं, छत खड़े होते हैं, छत बनती है। उसी तरीके से अगर आपको आगे फ्यूचर में अच्छा करना है डेटा के फील्ड में, तो आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, राइट। अगर आपको आगे मतलब क्या होता है डेटा एनालिटिक्स, जैसे हम लोग, अगर हम लोग को सेंटेंस बनाना है तो हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट, वोवेल, ये सारी चीजें सीखनी होंगी। समझ रहे हो? उससे आप वर्ड बनाओगे, ग्रामर की हेल्प से आप सेंटेंस बनाओगे, राइट। उसी तरीके से अगर आपको आगे एआई की फील्ड में अच्छा करना है, तो आप सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स सीखोगे, उसके बाद डेटा साइंस सीखोगे, उसके बाद एआई के पार्ट सीखोगे, उसके बाद ये एलएलएम सीखोगे, मतलब आगे है, चैट जीपीटी सीखोगे। समझ रहे हो? ये सब पार्ट में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं अगर बताऊं ये चीजें मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और ये चीजें आगे आपको काम में आएगा ये सारी चीजें, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स से डेटा साइंस पे आओगे, डेटा साइंस से एआई पे आओगे, और एआई से आपको एलएलएम और चैट जीपीटी पे आना ही पड़ेगा। और जब तक आप लोग सीखोगे, तब तक चैट जीपीटी के बाद भी कुछ इवॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये स्टडी जो होगी वो कभी रुकेगी नहीं, राइट। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रख के चलना है। जैसे मैंने योगेश को बताया था पहले भी, कि भाई आप ये मत सोचो कि आप डेटा एनालिटिक्स कर लिए तो सारी चीजें हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी चीजें अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी, और आगे अगर आपको डेवलप करना, आगे आपको बढ़ना है, तो आगे के टूल्स टेक्नोलॉजी आने चाहिए। तो आपको मैंने जैसे आई डोंट नो लाइक वी पीपल हैव डिस्कस्ड these things or not, like what is difference between data analytics, data engineer और data scientist? ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स को जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये पिलर है, ये बेस है। डेटा इंजीनियर क्या है? अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, राइट, अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, तो आप आर्किटेक्चर का हेल्प लेते हो ना, आर्किटेक्चर का। लाइक जो आते हैं, जो इंजीनियर लोग, आर्किटेक्चर लोग रहते हैं, उनका हेल्प लेते हो। वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर एक एक पेपर पे आपको पूरा फुल मैप बना के देते हैं कि लाइक ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। उसी तरीके से डेटा को स्टार्ट से एंड तक ले जाना है। स्टार्ट से एंड का मतलब क्या? डेटा यहां से स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन स्टेज से, पूरा डेवलपमेंट एंड मार्केट यूज तक अगर आपको ले जाना है, तो जो ये डेटा इंजीनियर रहते हैं वो आपको पाथ डिसाइड करते हैं, मतलब पाथ बना कर देते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपके घर में टंकी छत पे रखा दी है, अब टंकी से मुझे पानी नीचे लाना है, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली वहां से तो नहीं करते हो, वो आप नल कनेक्ट करते हो, इधर से उधर पाइप कनेक्ट करते हो, और पाइप के थ्रू आप नल लगाते हो, सच है पानी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये जो आर्किटेक्चर ये फॉलो अप हुआ, यही काम होता है डेटा इंजीनियर का डेटा के साथ। ठीक है। जो भी आपने डेटा एनालिटिक्स ने जो भी काम करा, डेटा एनालिटिक्स का आप काम समझ गए, डेटा एनालिटिक्स ने जो भी काम करा, ये देगा डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर क्या करेगा? इसको प्रॉपर पाथ बना कर देगा। ठीक है। एंड जब पाथ वगैरह पूरा बन जाएगा, तब आएगा डेटा साइंटिस्ट के पास। अब डेटा साइंटिस्ट उसको क्या करेगा? वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर डेटा प्रिपरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये डेटा एनालिटिक्स ने कर दिया, एनालिस्ट ने कर दिया है। ठीक है। लेकिन डेटा साइंस क्या करेगा, डेटा साइंटिस्ट लोग क्या करेगा? इसका जो आपने डेटा प्रिपेयर करके दिया है, उस पे मॉडल लगाएगा। मॉडल मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट मॉडल। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल मतलब क्या? कि जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई, मतलब कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगेंगे, या डीप लर्निंग के मॉडल्स लगेंगे, या एनएलपी के मॉडल्स लगेंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स आपके अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रॉब्लम लगेंगे। वो सारा चीज डिसाइड करेंगे डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट को अगर डिसाइड कर लिया उसने, और उसका डिसाइड करने के बाद वो चेक करते हैं एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट है मेरा डेटा अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस। तो अगर आपका एक्यूरेसी सही है, तो मतलब क्या कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट ने सही काम किया है। और अगर आपका
एक्यूरेसी कम है, तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट खुद के प्रोसेस को चेक करेगा। दे विल चेक इट्स देयर ओन प्रोसेस। अगर उनका प्रोसेस सही है तो वो पूछेगा डेटा इंजीनियर से कि भाई डेटा इंजीनियर तुमने सही से काम करा है। डेटा इंजीनियर बोलेगा कि भैया मैंने तो सही से काम करा है, ये डेटा एनालिस्ट से पूछो। अब डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, फिर से चेक करेगा। मतलब क्या, कि डेटा एनालिस्ट का जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज पर बिजनेस प्रॉब्लम, एज पर टाइमिंग पर्पसेस। आपको समझ में आया है ना? तो उसी तरीके से डेटा एनालिस्ट होता है जूनियर, उसके बाद उसका सीनियर होता है, और ये सुपर सीनियर होता है डेटा साइंटिस्ट। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। ठीक है। यस यस। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं, मैं आज डेटा साइंस भी डिफाइन नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आज हम, मतलब थ्रू आउट द कोर्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रेड, रुको रुको, ये जो पार्ट है यहाँ पे, और समझ में आ रहा है ना, सारा इंटर रिलेटेड। ये जो हुआ है स्क्वायर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये है आपका एआई। ये आपका क्या है, एआई। ये जो बड़ा है, जो सर्कल दिख रहा है, ये है डेटा साइंस। ये जो दिख रहा है, ये है मशीन लर्निंग। और ये जो छोटा वाला दिख रहा है, वो है डीप लर्निंग। समझ में आया? तो अगर मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से डायग्राम में बताऊं, तो कुछ ऐसा बनता है। एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। समझ में आया आपको? अगर आपको स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए बोलेगा, तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डिक्टेटेड यू राइट नाउ। समझ में आया? यस सर। यस सर यस। ठीक। अब हम लोग आते हैं व्हाट वी नीड टू स्टडी। सो जो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट हम लोगों ने कवर करा, वो सेम पार्ट आपके डेटा साइंस में भी आएंगे। तो ऑल द वे मैं पहले डेटा एनालिटिक्स के पार्ट को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको चाहिए एक्सेल, ठीक है। उसके बाद आप ये जो मतलब है, ये पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये डेटा एनालिटिक्स का है। पावर बीआई, टैबल्यू, और भी ये टैबलू, दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो आप। दोनों पढ़ना है तो दोनों भी पढ़ सकते हो। ठीक है, टैबल्यू। उसके बाद आपका पाइथन। अब पाइथन में क्या मैंने बोला था, पाइथन कोर। कोर में मैंने आपको बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस पढ़ाया। ठीक है। पाइथन के बाद पाइथन कोर, डेटा एनालिसिस। ठीक है। इसमें आपका आता है नमपाई, लाइब्रेरीज आते हैं, एंड पांडास। ये नमपाई और पांडास बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे आगे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा पाइथन फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें आता है मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। ठीक है। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो ये डेटा एनालिटिक्स के पार्ट थे। अब डेटा साइंस के पार्ट में आते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरत है, एज पर योर डेटा एनालिस्ट और एज पर योर डेटा साइंस पॉइंट ऑफ। ठीक है। तो ये चीजें आपकी जरूरत है। मैथ्स के बेसिक, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग
उसके बाद आता है आपका डीप लर्निंग। उसके बाद आता है आपका एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप चैटबॉट वगैरह जानते हो ना, चैटबॉट जानते हो? कभी फ्लिपकार्ट या जोमेटो वगैरह से कुछ मंगाया होगा और उन लोगों ने सही से सामान नहीं लाया, तो आप मतलब वो ऑटोमेटिक जो वो चैट करता है वो उसको देखे हो आपने कभी? देखो कि नहीं? देखा है सर, देखा है। चैटबॉट जानते हो ना, यस ऑटोमेटिक रिप्लाई जो करता है। यस यस, ऑटोमेटिक देखा? वो हाँ सर। व्हाट्सएप पे भी है ना सर वो अभी। व्हाट्सएप पे अच्छा। भी ऑटोमेटिक, हाँ हाँ। व्हाट्सएप पे जाता है। हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह जो, तो वो सारे जो बनते हैं वो एनएलपी की ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं। हेलो, किधर गए? समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ रहा है ना। आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड थोड़े बहुत हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग ओपन सीवी। ओपन सीवी बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो, या अभी तो नॉर्मल फोन में भी आ गया है, एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो वो क्या करता है, आपके फेस को स्कैन कर लेता है एंड आपको जाने दिया जाता है, राइट? अगर वो एयरपोर्ट का आप अगर एक ऐप होता है उससे अगर जाओगे, बेसिकली क्या होता है कि आपके चेहरे को लाइव में डिटेक्ट करना। जैसे आपका फोन है, फोन में आपका वो फेस कैमरा डिटेक्शन जो, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज जो होते हैं वो ओपन सीवी के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। लाइव कैमरा डिटेक्शन, लाइव एक्टिविटी डिटेक्शन, समझ में आया? तो ये सारे इससे बनते हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एज पर टाइम अलाउस। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इसके लिए काफी टाइम चाहिए डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए। ठीक है? तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसके अंदर की चीजों को डील कर पाते हैं। समझ में आया? तो ओवरऑल आपको आइडिया समझ में आ गया ना? अब आप ये मत समझना कि छोटा छोटा पार्ट है। ये खुद में, ये अगर मशीन लर्निंग में बताऊं, ये खुद में एक 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 बुक है। समझ में आया? इससे आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। इस खुद के अकेले कॉन्सेप्ट से इससे आप डीप लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। इससे आप एनएलपी इंजीनियर बन सकते हो। समझ रहे हो? ये सारे खुद के अलग ये, समझ में आ गया? तो ये बहुत डीप एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए इन सभी के लिए। इसका अगर मैं पार्ट अभी डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो बहुत इंटरनली आपकी सारी चीजें चली जाएंगी। ठीक है? समझ में आया गाइस? यस सर। ठीक है। सर तो मैं इसके अंदर का पार्ट तो कल आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई अब पूछे कि डेटा साइंस क्या होता है, सो डेटा साइंस इज बेसिकली अ combination of maths, statistics, data handling, data modeling. It is a combination of maths, statistics, data handling, data modeling in order to predict future event. In order to predict future event मतलब क्या, कि डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट से आप क्या करते हो बेसिकली, आप डेटा के बारे में सीखते हो, राइट? आप क्या करते हो? डेटा के बारे में सीखते हो। और उससे आप क्या करते हो बेसिकली? उससे आप सीखने के बाद आप मशीन को सिखाते हो। ठीक है? आप क्या करते हो? मशीन को सिखाते हो, सच दैट मशीन क्या करेगा, आपके आगे का फ्यूचर के इवेंट को प्रिडिक्ट करेगा, फ्यूचर के इवेंट को पहचानेगा। समझ में आया? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको नॉलेज शेयर किया,
आपने नॉलेज लिया, अब मैं आपके नॉलेज को टेस्ट करूंगा। कैसे टेस्ट करूंगा? मैं टेस्ट लूंगा आपका। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं बोलूंगा कि मैंने जो ट्रेनिंग दिया है उस पे आपने अच्छा काम किया है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जो ट्रेनिंग दिया है उस पे आपने काम अच्छा नहीं किया। उसी तरीके से मशीन को क्या दिया जाता है ये आगे मैं बताऊंगा। मशीन को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग कैसे? डेटा के फॉर्म में दिया जाता है। मशीन को बार बार सिखाया जाता है, ये डेटा है ऐसे काम करता है, ये डेटा है ऐसे काम करता है, ये डेटा है ऐसे काम करता है। मशीन जब अच्छे तरीके से सीख जाता है तो मशीन को एक अलग डेटा दिया जाता है। जिस पे काम कराया गया वो वाला डेटा नहीं दिया जाता है, एक अलग डेटा दिया जाता है। अब मशीन क्या करता है, वो उस अनसीन डेटा को जो वो देखा नहीं है उसी पे वो एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करता है। अगर उसका एक्यूरेसी अच्छा आ गया तो मतलब क्या, मशीन ने अच्छा से सीखा है। अगर नहीं अच्छा आया तो मशीन ने अच्छा से नहीं सीखा है। उसी तरीके से मैं अगर डेटा साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझाने की कोशिश करूं तो इसमें बेसिकली भाई मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा हैंडलिंग एंड मॉडलिंग के मॉडलिंग का बेसिकली काम है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, पैटर्न को समझते हैं। अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ डेटा। समझ में आया? तो ये बेसिकली आपका डेटा साइंस होता है। तो मैं डेटा साइंस के अंदर में जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड ये क्या होता है, वो सारी चीजों को मैं आपको कल बताऊंगा। आई होप आपको ये छोटा सा जो क्रिस्प कॉन्सेप्ट था ये चीजें समझ में आई होंगी आज। और ये पूरा सर वो मतलब, हाँ जी हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए। लाइव लाइव डिटेक्ट वाला एक बार बता दो ना सर। लाइव कौन सा? डिटेक्ट वाला, लाइव डिटेक्ट वाला वो मेरा नेटवर्क चला गया था। लाइव? ये जो डीएस बताया ना उसके ऊपर। हाँ, लाइव डिटेक्ट वाला। नहीं, लाइव डिटेक्ट मैंने कब बताया, ये वाला आप पूछ रहे हो? इसके ऊपर का टॉपिक सर सिर्फ वो एयरपोर्ट वगैरह वो बताया था ना ऊपर का, वो जो आपने बताया ना, वो चाहिए। एयरपोर्ट एयरपोर्ट हाँ वगैरह सर। का वो वाला। अच्छा अच्छा, अरे लाइव बेसिकली, डिटेक्ट। या बेसिकली क्या है कि आप ओपन सीवी। एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो या आप अपने फोन में देखो, आपका फेस कैमरा, अब आजकल क्या आ गया कि फेस कैमरा से आपका लाइक मोबाइल ओपन हो जाता है, राइट? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो ये लाइव डिटेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आप सोचो, आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, राइट? हाईवे पे गाड़ी चला, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नीलेश। हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो सीधे वो स्पीड मेजर कर लेता है। किसके थ्रू करता है? सेंसर के थ्रू करता है, राइट? करता है ना? सेंसर के थ्रू करता है सर। अब सेंसर के थ्रू करता है, सामने में यस। कैमरा भी लगा रहता है। आजकल हाईवे पे जो नितिन हाँ सर। गडकरी बना रहे हैं सारे हाईवे, उन सभी में अब कैमरा भी लगा रहता है। वो डिटेक्ट कर लेता है कि भैया आपका स्पीड, आपका ये गाड़ी है, वो नंबर प्लेट देख लेगा एंड देन डायरेक्टली दे कैन सेंड यू चालान और समथिंग लाइक दैट फाइन कि मार दे। स्पीड इंक्रीज कर दे। तो ये सारे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट किससे आया? लाइव, लाइव प्रोजेक्शन और लाइव ये सारा चीज जो आता है कॉन्सेप्ट, ये ओपन सीपी के कॉन्सेप्ट से ही आता है। समझ में आया? एक एक जो एप्लीकेशन है सर, रिलायंस ने बनाया है, शायद जियो आरपॉश। तो उसमें भी एक है सर, जैसे कैमरा ओपन होता है ना, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में है वो। हम्म। तो जैसे कैमरा ओपन होता है और अगर किसी कस्टमर का फोटो निकालता है तो पूरा उसका, और सिर्फ हाँ आधार हाँ, कार्ड नंबर डालना रहता है एग्जैक्टली तो पूरा एग्जैक्टली, डिटेल्स उसका आ जाता है सर। पूरा डिटेल तो ये ओपन सीबी के कॉन्सेप्ट से ही होता है। ठीक है, ओपन सीबी एक लाइब्रेरी है बस, ठीक है। यस, जियो आरपॉश बोल के एक है सर। राइट राइट। एग्जैक्ट, ठीक है।